डियर फ्रेंड, मेटावर्स मेटावर्स ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको मैंने जब गूगल पे जाके, जब यूट्यूब के ऊपर मैंने मेटावर्स को समझने की कोशिश की, तब पता चला ये इसे आभासी दुनिया कहा जाता है। ये एक वर्चुअल रियलिटी है। जैसे कि हमने देखा है कि आज की जनरेशन, आज के बच्चे, उनका एजुकेशन हो, उनका एंटरटेनमेंट हो, उनके गेम्स हो, या बड़े लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो, आज आज सारी चीजें वर्चुअल 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 होते जा रही है। और ये वर्चुअल रियलिटी को ही दूसरा नाम जो दिया गया है, जिसको इंटरनेट का भविष्य कहा जाता है, इंटरनेट का नेक्स्ट लेवल कहा जाता है, वो है दोस्तों मेटावर्स। मेटावर्स की एक मेटावर्स में बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने जा रही है, जिसका एक छोटा सा नमूना आज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। दोस्तों, लोगों ने मेटावर्स के ऊपर प्लॉट खरीदना शुरू कर दिया है। मेटावर्स के ऊपर हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट और स्कूल, पता नहीं बड़ी बड़ी चीजें बनना शुरू हो चुकी है। मेटावर्स में लोग शादी करने लगे। मेटावर्स के माध्यम से हम एक ही टाइम पे एक से ज्यादा, दो तीन ज्यादा जगह पे रह सकते हैं। मेटावर्स के माध्यम से हम पूरी दुनिया अपनी जगह पे अपने घर में बैठ के घूम भी सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मेटावर्स के ऊपर शुरू हो चुकी है, और मेटावर्स का एजुकेशन बहुत सारे स्कूल में देना शुरू हो चुका है। ये एक पेपर कटिंग अभी लेटेस्ट है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, जहां पे ये क्लियर कट लिखा हुआ है, मेटावर्स से तैयार किया केदारनाथ धाम, वो ऐसे वर्चुअल शहर जहां घर बैठ के आप शॉपिंग कर सकते हो। आप घर बैठ के शॉपिंग कर सकते हो। आप घर बैठ के दर्शन भी, केदारनाथ के दर्शन भी ले सकते हो। और ऐसा एक अनोखा मंदिर, अनोखा एक ऐसी चीज, एक शहर बनने का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है मेटावर्स के माध्यम से। दोस्त, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, मेटावर्स में निवेश बढ़ा, 5 साल में होगी 13 ट्रिलियन की इंडस्ट्री। दोस्तों, मेटावर्स, ये दुनिया इतनी बड़ी बनने जा रही है, इसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से। और ये मराठी में एक न्यूज यहाँ पे, स्वातंत्र, अभी जो हमारा कल इंडिपेंडेंस डे हुआ, उस दिन हमारे महाराष्ट्र के सीएम ने 75 क्लासरूम स्कूल में 75 वर्चुअल क्लासेस का उद्घाटन किया। अब पूरी दुनिया वर्चुअल हो रही है, जिसको मेटावर्स ऐसे कहा जाता है। और इतनी बड़ी तकनीकी, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे सामने हमारे साइंटिस्ट लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये एराज, ये दुनिया कैसे कैसे बदलती गई, इसका एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ताकि हमें ये विश्वास हो कि ये इंसान ऐसी दुनिया बना सकता है। हमने कभी तो भी सुना है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ये जंगलों में रहते थे। उन्हें आदि मानव ऐसा कहा जाता था। कोई शिकार करके, कोई जंगल में जो मिलता था वो खाते थे। उनको पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे। ऐसा इतिहास में हमने कभी पढ़ा है कि, लेकिन मानव वैसे ही नहीं रहा, वो बदला। उसके बाद में वो किसान बना, वो खेती करने लगा। फिर उसने वहां से डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रीज बनाई, फैक्ट्रीज बनाई, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाई, कम्युनिकेशन का दौर आया, मोबाइल्स बनाए, इंटरनेट बनाया, स्मार्टफोन्स बनाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया, रोबोट्स बनाए, और आज वो बात कर रहा है मेटावर्स की। आज ये वही इंसान है जो कभी कभी जंगलों में रहता था, जिसको पहनने के लिए भी कपड़े नहीं हुआ करते थे, और आज वो मेटावर्स जैसी एक अनोखी टेक्नोलॉजी हमारे सामने लेके आ रहा है। ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। और मेटावर्स भी कोई आखिरी नहीं है दोस्त। पता नहीं ये इंसान उसके बाद और क्या क्या चीजें बनाने वाला है। हमारे पास में टेक्नोलॉजी की मशीन, ये जो मोबाइल फोन है ना, हमने टेक्नोलॉजी की मशीन तो दोस्त खरीद ली है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी हमें पैसा कमाने में हेल्प कर रही है? तो आज मैं टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इसका एक नमूना आपको बताना चाहता हूं। हम सभी को पता है कि हमारे देश में टाटा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा ग्रुप है। दोस्तों, टाटा को इस लेवल पे पहुंचने के लिए 155 साल का समय लग गया। रिलायंस उसके पीछे से आया और केवल 57 सालों में टाटा से भी आगे निकल गया। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट 48 साल में दुनिया का नंबर 1 बिजनेस बना। अगर मैं आपको पूछूं कि आप किसके जैसा डेवलपमेंट करना चाहोगे, तो जरूर आपके
शब्द होंगे माइक्रोसॉफ्ट जैसा। जो काम करने में 48 साल लगता है उसके लिए 155 साल हम क्यों खर्च करें। लेकिन 48 साल में बात यहाँ पे रुकी नहीं, उसके आगे गूगल ने 28 साल में तरक्की कर ली। दोस्त फेसबुक को केवल 19 साल लगे, और बाइनांस जो क्रिप्टो करेंसी का दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, वो केवल 6 साल के अंदर एशिया का नंबर 1 बिजनेस बना। 6 साल के अंदर इसने रतन टाटा जी को, 6 साल के अंदर मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्यों ये संभव हुआ कि बाइनांस का मालिक 6 साल में ये एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बना। दोस्तों एक्सपर्ट ये कहते हैं दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। जो राइट टाइम पे टेक्नोलॉजी के साथ चले गए वो कहीं की कहीं चले गए, बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने कर लिया। जिसके एग्जांपल आज हमारे सामने ओला, उबर, जिनकी एक टैक्सी नहीं है, जिनका एक ड्राइवर नहीं है, लेकिन भारत के सारे पैसेंजर को आज यही घुमा रहे हैं। दोस्तों जोमेटो, स्विगी, जिनकी अपनी खुद की एक भी होटल नहीं है, ओयो एक भी होटल नहीं है, लेकिन सारे होटल का बिजनेस यही लोग कर रहे हैं। इनके पास है क्या, फिर इनके पास है टेक्नोलॉजी। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जिनकी अपनी कोई दुकान नहीं है, लेकिन आज सबसे बड़ी दुनिया की दुकान अमेजॉन बन चुकी है। तो इनके पास क्या है, तो इनके पास है टेक्नोलॉजी। और आने वाले दिनों में कोई ये बोलेगा कि एशिया का नंबर 1 बिजनेस 2 साल के अंदर बना, कोई आने वाले दिनों में ये बोलेगा कि 3 साल के अंदर कोई दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बन गया, तो हमें ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जमाने में, टेक्नोलॉजी के दौर में दोस्त कुछ भी संभव है। बात केवल इतनी है कि हम इस टेक्नोलॉजी को कितना अपनाते हैं और इस टेक्नोलॉजी को अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कई सारी कंपनीज है जो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आगे बढ़ रही है। इसमें मुझे चार्ल्स डार्विन की द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम की थ्योरी याद आती है। ये जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं, जितने भी नए पुराने हमारे लीडर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये स्लाइड को अगर हमने समझ लिया तो हो सकता है हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। चार्ल्स डार्विन दुनिया के बहुत बड़े एक फिलोसोफर होके गए। उन्होंने पूरे दुनिया को एक थ्योरी दी, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसमें वो ये कहते हैं कि डायनासोर जैसे बहुत शक्तिशाली प्राणी इस धरती पे हुआ करते थे हजारों साल पहले, लेकिन आज इतना शक्तिशाली प्राणी भी मिट गया, खत्म हो गया, आज वो धरती पे है नहीं। और ये मानव जो कमजोर प्राणी है, ये आज पूरे विश्व के ऊपर राज कर रहा है। तो चार्ल्स डार्विन ने इसके ऊपर जब रिसर्च किया तो एक चीज उनके सामने आई, और वो ये कहते हैं कि केवल शक्तिशाली होने से नहीं चलेगा। अगर आप समय के साथ बदलोगे नहीं, अगर आप अपने आप को परिस्थितियों के साथ में अपने आप में बदलाव नहीं लाओगे, तो हमारा भी डायनासोर बनने में समय नहीं लगेगा। तो केवल शक्तिशाली होने से नहीं चलेगा दोस्त, हमें टेक्नोलॉजी के साथ, परिस्थितियों के साथ में अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। इसलिए वो ये कहते हैं कि मानव प्राणी ये कमजोर होने के बावजूद भी आज पूरे विश्व के ऊपर वो राज करता है, क्योंकि वो समय के साथ, परिस्थिति के साथ में बदलना जानता है। सो नथिंग इज परमानेंट डियर फ्रेंड, ओनली चेंज इज परमानेंट। सो हमें भी इस टेक्नोलॉजी के साथ में बदलना जरूरी है, नहीं तो हमारा डायनासोर, हमारा नोकिया, हमारा एम्बेसडर बनने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। ये वो नाम है जो एक समय पे इस दुनिया के ऊपर राज करते थे, लेकिन आज उन्हें कोई जानता नहीं है। लेकिन एफएम रेडियो, जब टीवी आ गए थे, तब सबको ऐसा लग रहा था अब रेडियो खत्म हो जाएंगे, लेकिन दोस्त रेडियो ने सही समय रहते अपने आप को बदला, और आज भी एफएम ये दुनिया के ऊपर राज कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला। और नोकिया खत्म हो गया क्योंकि उसने सही समय पे अपने आप को बदला नहीं। तो दोस्त हमें भी बदलने की जरूरत है। मैं स्नेहल चिमोटे, पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का मेटावर्स की इस आभासी दुनिया में, इस वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्त मैं बड़े फक्र के साथ, बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं कि इस मेटावर्स की टेक्नोलॉजी में आज हम दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के द बेस्ट प्रोजेक्ट में जो हम लोग काम कर रहे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोजेक्ट में दोस्त, जिसका नाम है मेटा फोर्स।
यस, ये नाम लेते हुए मुझे बड़ा फक्र होता है, बड़ा गर्व होता है और पूरे प्राउड के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दुनिया का एकलौता ऐसा बिजनेस है जो मेटावर्स की धरती के ऊपर, मेटावर्स की टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आपके सामने पेश हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं बहुत सारी डिजिटल तालियों के साथ आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में अभी तक करीब 850 गेस्ट हमारे लीडर्स आ चुके हैं और यहां से आगे के आने वाले 20-25 मिनट हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर एक बार कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आगे बढ़ते हैं मेटाफोर्स की इस दुनिया में। मेटाफोर जिन्होंने बनाया वो ग्रेट पर्सनैलिटी, ऐसे इंसान जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे। मैं 22 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूं, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब भी किया, लेकिन मिस्टर लाडो सर जो इस प्रोजेक्ट के क्रिएटर है, डेवलपर है, मैं आगे बताऊंगा कि इन्होंने क्या एक किमया, एक कितना बड़ा एक योगदान इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किया है। तो मिस्टर लाडो सर जो इसके क्रिएटर डेवलपर है, ये एक रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्होंने 29 जून 2022 को इस सिस्टम को पूरे दुनिया में 120 देशों में एक ही दिन में लॉन्च कर दिया और आज करीब 44-45 लाख लोगों की बिजनेस कम्युनिटी आज इनके साथ में जुड़ चुकी है। दोस्त, मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लाडो साहब ने इनके करियर में अभी तक करीब 30,000 लोगों को करोड़पति बनाया और लखपति तो कई लाखों लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपया इनके साथ काम करते हुए बनाया है। सो दोस्त, ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो मेटाफोर जो काम करता है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। वो ब्लॉकचेन जिसका नाम है मैटिक पॉलीगॉन। आज हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द आपको सुनने को मिल सकते हैं जो शायद आप अपनी जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो। कुछ लोगों को ब्लॉकचेन पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। मैं ब्लॉकचेन के बारे में केवल 3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। ब्लॉकचेन ये दुनिया की द बेस्ट, हाईएस्ट सेफ एंड सेफ्टी की टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, एक बार जो चीज ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाती है उसको दुनिया का कोई हैकर हैक नहीं कर सकता। दूसरी चीज, एक बार जो ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाती है दोस्त, उसे बनाने वाला भी, उसके ऊपर डिप्लॉय करने वाला भी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, ना उसे बंद कर सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज वो है कि मैटिक पॉलीगॉन की इस ब्लॉकचेन की जो स्पीड है वो 1 सेकंड के अंदर 65,000 ट्रांजैक्शन करने की है। बिल्कुल सही सुनना आप लोगों ने, 65,000 ट्रांजैक्शन 1 सेकंड के अंदर। दोस्त, जैसे आज हम मार्केट में देखते हैं कि बैंक्स की संख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है, तो बैंक्स बंद नहीं हो रही है। अभी बैंक्स पूरी तरीके से अपने आप को ब्लॉकचेन के ऊपर ये कन्वर्ट कर रही है। दोस्त, आज आरबीआई हो सकता है, रेलवे हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, या अभी अभी मोदी जी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी अभी ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है। मुकेश अंबानी ने अपना जियो पूरे तरीके से ब्लॉकचेन के ऊपर ला लिया है। तो ब्लॉकचेन एक दुनिया की बड़ी जबरदस्त एक टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी के ऊपर मेटाफोर्स का ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया गया है। दोस्त, यहां पे हम जो अकाउंट ओपन करते हैं, हमारा अकाउंट ओपन होता है ट्रस्ट वॉलेट। जैसे बाकी कंपनियों में जब हम काम करते थे तो किसी बैंक में हमारा अकाउंट होना जरूरी होता था, लेकिन जैसे इसके पहले के स्लाइड में आपने देखा कि ये प्रोजेक्ट 120 देशों में काम कर रहा है, तो 120 देशों के लोगों के किसी एक बैंक में अकाउंट ओपन करने तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए लाडो साहब ने ट्रस्ट वॉलेट का हेल्प ली, सहायता ली। ये एक क्रिप्टो करेंसी रखने का वॉलेट है जिसको हम प्ले स्टोर में जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दुनिया में ऐसी कोई करेंसी नहीं है जो 120 देशों में हम लोग काम कर पाए। इसलिए लाडो साहब ने डाई नाम के स्टेबल कॉइन, इस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया ताकि 120 देशों के लोग ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट ओपन कर पाए और डाई नाम के स्टेबल कॉइन से हम सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के कर पाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अमेरिकन होगा, जापानीज होगा, चाइनीज होगा, एशियन होगा, अफ्रीकन होगा, दुनिया का कोई भी इंसान होगा दोस्त,
वो यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे दुनिया में काम कर सकता है। इसके पहले के सिस्टम में जब हम लोग काम करते थे तो इंडिया में आईडी अलग लगती थी, मलेशिया के लोगों को ज्वाइन करना है तो अलग ट्री बनती थी, कहीं आपको सिंगापुर में अगर काम करना है तो ट्री अलग बनती थी, जिसकी वजह से हमारे पे आउट कम होते थे, हमारे लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। दोस्त यहाँ पे वो होता नहीं है, यहाँ पे एक ही अकाउंट और एक ही करेंसी में हम पूरे दुनिया में काम कर सकते हैं। और आज हमारे पास में टोटल 14 प्रोजेक्ट है। आज लाडू साहब टोटल 14 प्रोजेक्ट लेके धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं, जिसमें से 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुके, क्लासिक, एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, फोर्स कॉइन एंड यूनाइट वर्स। और आगे में टेक्टाइल गुड्स, टेक्टाइल मैट्रिक्स, माना, बूज, गेमिंग जोन, मेटावर्स वगैरह इतने जबरदस्त प्रोजेक्ट आने वाले हैं कि एक ही जगह पे काम करते हुए हमारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, हमारे बैंक बैलेंस हम सभी के बहुत ऐसे मोटे मोटे बनने वाले हैं। तो दोस्त आज हम लोग ये 4 प्रोजेक्ट में से खास जो बात करने वाले हैं वो बात करने जा रहे हैं क्लासिक प्रोजेक्ट। अब धीरे धीरे हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं। मेरी सभी नए और हमारे पुराने सभी गेस्ट लीडर से फिर एक बार विनती है, अपना कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी हम जानने वाले क्लासिक प्रोजेक्ट कैसे काम करता है और इस क्लासिक प्रोजेक्ट से अभी तक कैसे 30,000 लोग करोड़पति बने और लाखों लोगों ने लाखों रुपया कैसे कमाया। तो चलिए क्लासिक प्रोजेक्ट में मैं स्नेहल चिमोटे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लासिक प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, 100% पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने 22 साल से कई सारी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में की, कई सारे कंपनियों के मैंने बिजनेस प्लान देखे जहां पे कंपनियां 40%, 45%, 50% पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करती है। दोस्त ये दुनिया की एकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पे 100% पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपने आईडी 5,000 की निकाली या 5 लाख की निकाली, आपने जितने रुपए का बिजनेस किया उतना पूरा रुपया, 100% का मतलब 100%, 99.99% नहीं, 100% पे आउट तुरंत बांट दिया जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर कोई पेमेंट की डेट नहीं है। ये ऐसा क्यों पॉसिबल होता है दोस्त? क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज मतलब कोई इसका एक मालिक नहीं है जो अपन वो खुद कंट्रोल करेगा, अपने मूड के हिसाब से कंपनी चलाएगा, अपनी इमोशन के हिसाब से कंपनी चलाएगा, जब मर्जी होगा तब प्लान बदल देगा, जब मर्जी होगा लोगों के पे आउट रोक देते। ये जितने भी सेंट्रलाइज सिस्टम है ना, जहां पे आपने हमने कई साल काम किया, वो गलत नहीं, क्योंकि उस वक्त में वही सही था, उस वक्त में वही चीजें सही थी, वही हमें सही लगा तो वही हमने किया। लेकिन उसके क्या तकलीफें होती है ये आज हमारे बीच में कई सारे लीडर से उन्होंने बहुत नजदीकी से इसका अनुभव लिया है। कई बार ट्री शिफ्ट हो जाती है, पे आउट रुक जाते हैं, कई बार कंपनियां बंद हो जाती है, कई बार लीडर की आईडी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, उसको चलाने वाला कोई डायरेक्टर होता है, कोई डायरेक्टर बॉडी होती है और वो अपने मर्जी से उस कंपनी को चलाते हैं। दोस्त ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पे कोई इंसान काम नहीं करता, ये 100% सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वर्क करता है। आपका 50 लाख रुपए का पे आउट एक दिन का बने या 5 करोड़ का बने, ये सॉफ्टवेयर को नहीं समझता छोटी रकम या बड़ी रकम है, वो तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिलीज कर देता है, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% वर्किंग प्रोजेक्ट है। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, कोई यहाँ पे ऑटो पूल नहीं होता है, कहा यहाँ पे कोई नॉन वर्किंग वाली इनकम नहीं मिलती है, कोई आरओआई वाला सिस्टम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट वाला सिस्टम नहीं है, इतना इन्वेस्टमेंट करोगे और इतना आपको रोज मिलते रहेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई अगर आपको ऐसा बता रहा है तो प्लीज बच के रहिए। ये 100% वर्किंग प्रोजेक्ट है, काम करने वाले के लिए ये मतलब संजीवनी है। मेरे स्पॉन्सर कहते हैं कि नेटवर्कर के लिए, लीडर के लिए मेटाफोर ये संजीवनी है, संजीवनी। ये हमारी 25 साल, 30 साल, 22 साल की तपस्या है जो हम आज भी नेटवर्क में जिंदा है, आज भी नेटवर्क के फील्ड में, ग्राउंड के ऊपर आज भी हम काम कर रहे हैं। दोस्त ये 100% वर्किंग प्रोजेक्ट है, 100% ट्रांसपेरेंट है,
पारदर्शी है, कहीं से भी कैसा भी देख लो, कोई भी देख सकता है, 100% ट्रांसपेरेंट है एंड 100% टेक्नोलॉजी बेस है। यहाँ पे केवल टेक्नोलॉजी काम करती है, कोई इंसान यहाँ पे हेर फेर नहीं कर सकता, कोई इंसान यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये 100% टेक्नोलॉजी बेस है दोस्तों। तो ये क्लासिक प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है, चलिए अभी हम देखने जा रहे हैं। क्लासिक प्रोजेक्ट में माय डियर फ्रेंड्स 12 स्लॉट होते हैं। ये 12 स्लॉट को समझने के लिए मैं होटल शब्द का प्रयोग करूंगा ताकि समझने में आसानी होगी। लेकिन ये 12 स्लॉट है, ये 12 स्लॉट 12 होटल दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए। एक कैटेगरी है S6 कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है S3 कैटेगरी। 12 स्लॉट दो कैटेगरी S6 और S3 समझने की कोशिश कीजिएगा। ये समझ में आ गया, पूरा बिजनेस समझ में आ गया। यहां से अभी केवल 3 स्लाइड ही हमको सही तरीके से समझनी। ये 3 स्लाइड में पूरा बिजनेस है। 12 स्लॉट 12 होटल दो कैटेगरी S6 कैटेगरी S3 कैटेगरी। 1 और 2 नंबर का स्लॉट S6 कैटेगरी में आता है, 3 नंबर का स्लॉट S3 कैटेगरी में जाता है। 4 और 5 S6, 6 नंबर S3, 7 8 S6, 9 नंबर S3, 10 11 S6, 12 नंबर S3। ओके, तो क्या समझ में आया कि हर तीसरा 3 6 9 12 ये S3 कैटेगरी में आते हैं और 1 2 4 5 7 8 10 11 ये 8 स्लॉट S6 कैटेगरी में आते हैं। मतलब 12 स्लॉट को 12 होटल को 8 प्लस 4 ऐसा डिवाइड किया गया है। 8 S6 कैटेगरी में, 4 S3 कैटेगरी में। और जैसे आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो हर स्लॉट के नंबर के बाजू में वो स्लॉट की कीमत लिखी हुई है। जैसा 1 नंबर का स्लॉट 5 डाई का, यहाँ पे ट्रांजेक्शन डाई में होता है और डाई का रेट करीब 94-95 रुपया ऐसा है। तो आज हम समझने के लिए 100 रुपया मान के चलते, केवल समझने के लिए, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो पहला स्लॉट 5 डाई मतलब 500 रुपए का, दूसरा स्लॉट उससे डबल 10 डाई मतलब 1000 रुपए का, तीसरा स्लॉट उससे डबल 20 डाई मतलब 2000 रुपए का। मतलब पहला 500, दूसरा 1000, तीसरा 2000, चौथा 4000, फिर 8000, 16000, 32000, 64000, 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। मोटा मोटी ऐसा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, मोटा मोटी ऐसा कि सबसे छोटा 1 नंबर का स्लॉट 500 रुपए का और सबसे बड़ा 12 नंबर का स्लॉट ये 10 लाख रुपए का। ऐसे ये 12 स्लॉट है, 12 होटल है, 8 S6 में, 4 S3 में। और ये स्लॉट हम खरीदते हैं और यही स्लॉट हम लोगों को बेचते हैं। ये स्लॉट खरीदना, ये स्लॉट बेचना, यही हमारा बिजनेस है और यही हमारा प्रोडक्ट भी है। यस, मैं कई बार ये बताता हूं कि ये सेमी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अभी तक हम लोगों ने फिजिकल प्रोडक्ट देखे थे, जहां पे कुछ न्यूट्रिशन होते थे, कॉस्मेटिक होते थे, होम केयर होते थे, पर्सनल केयर प्रोडक्ट होते थे। यहाँ पे वर्चुअल प्रोडक्ट है, ये वर्चुअल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, यही प्रोडक्ट हम अपने लोगों को बेचते हैं, यही हमारा बिजनेस है दोस्त। और ये पूरे 12 के 12 होटल, ये 12 के 12 स्लॉट अगर आप खरीदना चाहते हो तो करीब 20,475 ढाई मतलब 19 से 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी होती है कि ये पूरे 12 के 12 स्लॉट मेरे पास भी है और आज इस मंच में और पूरे दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं कि जिन्होंने ये 20 लाख रुपए के स्लॉट खरीद ली। दोस्त, ये मेरे जिंदगी का 22 साल की जिंदगी का सबसे बेस्ट बिजनेस है, सबसे बड़ी आईडी 20 लाख रुपए की। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये बिजनेस 500 रुपए से भी शुरू हो सकता है, क्योंकि पहला स्लॉट 500 रुपए का है। तो ये स्लॉट खरीदना, यही स्लॉट बेचना, यही हमारा बिजनेस है। अभी हम अगले स्लाइड के ऊपर देखने वाले हैं कि S6 स्लॉट में ये आठों की आठों होटल कैसे पैसे कमा के देगी। ये 8 1 2 4 5 7 8 10 11, कोई चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकता है ताकि जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ आगे बात करते हुए आपको हेल्प होगी।
ओके, तो ये 8 स्लॉट S6 में आपको कैसे पैसे कमा के देंगे ये हम देखेंगे, और उसके बाद में देखेंगे 4 स्लॉट S3 में कैसे काम करते हैं। ओके, आर यू रेडी? बहुत बढ़िया, थैंक यू, आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं और आगे आपको मजा आने वाली है, क्योंकि अभी केवल 10-15 मिनट में हम ये पूरे स्लाइड को खत्म करने वाले। तो चलिए देखते हैं S6। दोस्त, S6 में ये पूरे 8 स्लॉट काम करते हैं। जैसे आप येलो में आपके राइट हैंड पे देख रहे हो, 5 डाई हो सकता है, 10 डाई, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सभी के सभी 5, 10, 40, 80, 320, 640, 2560 और 5120, ये आठों के आठों स्लॉट ऐसे ही दिखते हैं। ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर एक स्लॉट दिख रहे हो, होटल दिख रहे हो, ये हमारा स्लॉट ऐसा दिखता है। फिर आपने 500 रुपए का खरीदा होगा तो भी ऐसे ही दिखेगा, और आपने लास्ट 5000 यानी 5 लाख वाला खरीदा होगा तो भी ऐसा ही दिखेगा। अब यहाँ पे पैसा कैसे बनता है, क्या करने से पैसा बनेगा, इसको अभी हम चेक करेंगे। ध्यान में ये रखना है कि मैं जब ये बात आपके सामने बता रहा हूं तो ये आठों स्लॉट के ऊपर ऐसा ही वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे ये स्लॉट में, ये होटल के मालिक आप होते हो, आपको यहाँ पे कुछ कमरे मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे 2 कमरे और सेकंड फ्लोर पे आपको मिलते हैं 4 कमरे। इस तरीके से आपको 6 कमरों की होटल मिलती है। फिर ये अगर आपने 500 रुपए में खरीदी होगी तो लॉज मिलेगा, और 5000 5 लाख में खरीदी होगी तो ताज मिलेगा। मतलब यहाँ पे लॉज भी है और ताज भी है। आप जिसके मालिक होंगे उसका किराया आपको मिलेगा। तो आपने ये होटल खरीदी, हम मान के चलते आपने 500 रुपए की खरीदी, पहली वाली 5 डाई वाली, आपको 6 कमरे मिले। मैं सबसे पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पैसा आपने 500 रुपया दोस्त खर्चा किया है, ये कभी भी आपको वापस नहीं मिलेगा। ये नॉन रिफंडेबल है। क्यों? क्योंकि खर्चा किया हुआ पैसा कहीं पे भी वापस नहीं मिलता। आप किराना खरीदो, सब्जी खरीदो, कुछ भी खरीदो, खर्चा किया हुआ पैसा वापस नहीं मिलता। पैसा वापस चाहिए तो बैंक में रखना पड़ेगा, जो बैच के साथ आपको वापस करेगी। और इस बहाने में आपको बताना चाहता हूं दोस्त कि हमारा सिस्टम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि आप 500 रुपया दोगे आपका 1000 बनेगा, 2000 बनेगा। बिल्कुल नहीं। 2x 3x और 5x वाला ये बिजनेस बिल्कुल भी कदापि नहीं है। ये वर्किंग प्लान है। तो ये आपको स्लॉट मिले, ये होटल मिली जिसके 6 कमरे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ये कमरे भरेंगे, होटल मालिक को पैसा मिलेगा। तो आपका 500 रुपए का कमरा है, होटल है, तो आप कस्टमर भी 500 रुपए वाला ढूंढोगे। दोस्त, ये कमरे भरने की पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लेकिन आपको यहाँ पे 3 लोग मदद करेंगे ये कमरे भरने के लिए। नंबर 1 आपकी डाउनलाइन, नंबर 2 आपकी अपलाइन, नंबर 3 आपकी क्रॉस लाइन। डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन आपको हेल्प करेगी ये कमरे भरने के लिए, लेकिन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो 500 रुपए की होटल है तो कस्टमर भी 500 रुपए वाला आएगा। जैसे ही पहले फ्लोर का पहला कमरा भरता है, पहले फ्लोर का पहला कमरा भरता है, कोई भी भरे, आप डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, ये पूरा 500 का 500 रुपया तभी के तभी आपके अपलाइन को चला जाएगा, आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा। और एक ही इंसान को 100% पे आउट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मिलने वाला है, तभी के तभी। कस्टमर आया, प्रोस्पेक्ट आया, आपके बिजनेस में एंट्री हुई, उसने 500 रुपया दिया रे दिया, 5 डाई दिया, तुरंत 5 डाई आपके अपलाइन के ट्रस्ट वॉलेट में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चला जाए। 100% पे आउट, क्विक। फर्स्ट फ्लोर का दूसरा कमरा भरेगा, ये भी पूरे 5 डाई 500 रुपए आपके अपलाइन को चले जाएंगे। आप बोलोगे होटल आपकी और पैसा अपलाइन को जा रहा है। हाँ, ये सिस्टम है। जैसा आज ये दोनों कमरों का 5 डाई 10 डाई 1000 रुपए आपके अपलाइन को गया, वैसे कल आपके डाउनलाइन में से भी आप भी तो कल किसी की अपलाइन बनोगे दोस्त। आपके डाउनलाइन के जब कमरे भरेंगे तो 2-2 कमरों का पैसा आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। अब आपके लिए बचे या सेकंड फ्लोर के 4 कमरे। पहला कमरा भरेगा, पहला कमरा भरेगा दोस्त, पूरे 500 रुपए आपको मिलेंगे। दूसरा कमरा भरेगा, पूरा 500 रुपए आपको मिलेगा। तीसरा कमरा भरेगा, पूरा 500 रुपए आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने खर्च किया था 500 रुपया और आपको मिला 1500 रुपया, 3 गुना आपको यहां से पैसा मिला। और लास्ट वाला कमरा भरता है, ये रिसाइकल होके क्रॉस लाइन में चला जाता है।
तो दोस्त, जैसे पहले 2 कमरों का पैसा अपलाइन को जाता है, वैसे आपके डाउनलाइन से भी 2 कमरों का पैसा कल आपको आएगा। जैसे एक कमरे का पैसा क्रॉस लाइन में चला जाता है, वैसे किसी क्रॉस लाइन का पैसा आपको भी आ सकता है। इसको कहा जाता है एक साइकिल कंप्लीट होना। जैसे ही आखिरी कमरा भर जाता है, दोबारा सारे के सारे कमरे खाली हो जाते हैं, फिर ये कमरे भरे जाएंगे। पहले आप अकेले थे कमरे भरने के लिए, अब 6 पार्टनर आ चुके हैं, अब कमरे भरने की स्पीड और बढ़ जाती है। फिर कमरे बढ़ेंगे, फिर कमरे भरने के बाद 2 कमरों का पैसा अपलाइन को, 3 कमरे के पैसे आपको, 1 कमरे का क्रॉस लाइन में, फिर खाली होगा, फिर भरेगा, फिर खाली होगा, फिर भरेगा, फिर खाली होगा, फिर भरेगा। ये चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। लेकिन खास बात यह है कि आपको ये स्लॉट जिंदगी में एक ही बार खरीदना है। फिर आपने 500 रुपए वाला खरीदा होगा तो भी, और 5 लाख वाला खरीदा होगा तो भी, इसको कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई रीटॉपअप नहीं है, कोई रीपरचेस नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये पैसा आप जो खर्चा कर रहे हो एक स्लॉट खरीदने के लिए, 2 स्लॉट खरीदने के लिए, जितने भी स्लॉट आप खरीदोगे, ये नॉन रिफंडेबल है, कभी भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन इस स्लॉट में आप कई बार पैसा इस तरीके से कमा सकते हो। जब एक साइकिल कंप्लीट होती है, 3 बार पैसा आपको मिलता है, 2 बार अपलाइन को मिलता है, 1 बार क्रॉस लाइन को मिलता है। और ये बार बार ये पूरे 8 के 8 स्लॉट में ऐसा ही होगा। S6 इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 कमरे होते हैं, 6 स्लॉट होते हैं। अब दोस्त हम लोग देखते हैं S3। S3 कुछ ऐसा दिखेगा, और S3 में 4 स्लॉट होते हैं, जैसे कि 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर। फिर ये चारों के लिए ये एप्लीकेबल है। ये S3 इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें 3 कमरे होते हैं। यहाँ पे ये कमरे भरने की 100% जिम्मेदारी आपकी होती है और आपके डाउनलाइन की होती है। यहाँ पे आपकी अपलाइन और क्रॉस लाइन आपको सपोर्ट नहीं कर सकती है। दोस्त, जैसे ही पहला कमरा भरेगा, पूरा पैसा आपको मिलेगा। दूसरा कमरा भरेगा, पूरा पैसा तुरंत आपको मिलेगा। तीसरा कमरा भरेगा, पूरा पैसा तुरंत आपके अपलाइन को चला जाएगा। फिर ये कमरे खाली हो जाएंगे, फिर भरे जाएंगे। 2 का पैसा आपको, 1 का पैसा आपके अपलाइन को। ये जो भी पैसा आप ये स्लॉट परचेस करने के लिए खर्चा करोगे, ये कभी भी वापस नहीं मिलेगा। 2 बार पैसा आपको मिलेगा, 1 बार अपलाइन को मिलेगा। 2 बार आपको मिलेगा, 1 बार अपलाइन का। फिर ये 2020 डाई का होगा तो 20 डाई मिलेगा, और 10,240 डाई मतलब 10 लाख का होगा तो 10-10 लाख रुपया मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। इस तरीके से ये S3 काम करेगा। ये कमरे खाली होते रहेंगे, भरते रहेंगे, खाली होते रहेंगे, भरते रहेंगे। तो दोस्त, इस तरीके से 12 स्लॉट होते हैं, और 2 इसमें इसको डिवाइड किया है S6 और S3 में। जैसे हमने देखा 1 2 4 5 7 8 10 11, ये 8 स्लॉट आते हैं S6 कैटेगरी में, और 3 6 9 12 ये 4 स्लॉट आते हैं S3 कैटेगरी में। केवल यहाँ पे शर्त एक ही है, आप यहाँ पे कोई भी बीच का स्लॉट नहीं खरीद सकते। जब भी आपको स्लॉट खरीदने, 1 नंबर से ही खरीदने पड़ेंगे। मैंने पहले दिन 6 स्लॉट खरीदे थे, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 मुझे खरीदने पड़े थे। मैं मेरा एक एग्जांपल केवल आपको देना चाहता हूं कि एक बार पैसा खर्च करने से कैसे कितनी बार पैसा मिलता है। मैंने 5 डाई एक बार खर्च किया, मुझे 57 बार मिला। 10 डाई 1000 रुपए एक बार खर्च किए, मुझे 48 बार मिले। 2000 एक बार खर्च किया, 47 बार। 4000 एक बार, 27 बार। 8000 एक बार किया, 21 बार। 16000 एक बार खर्च किया, मुझे 18 बार मिल चुके। दोस्त, मैंने 6 स्लॉट खरीदे थे। यहाँ पे लाडो साहब ने सिस्टम ऐसा बनाया कि आप कितने भी स्लॉट खरीदो, जो आपका सबसे बड़ा स्लॉट होगा उसमें जब आप 2 बार, जैसे मैंने 6 स्लॉट खरीदे, 2 बार मैंने 16 हजार रुपए पहली बार कमाए, सिस्टम उसको रोक लेता है और ऑटोमेटिक 7वां स्लॉट आपके खरीद के देता है। 7वें स्लॉट में जब 32 हजार रुपए मैंने 2 बार कमाया, सिस्टम ने उसको रोक लिया, मुझे 8वां खरीद के दिया, फिर मुझे 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। दोस्त, अब मैंने मेरे जेब से 6 स्लॉट का $315 मैंने केवल 30-31 हजार रुपए खर्च किया था। लेकिन आज मेरे पास में पूरे, और ऐसे मेरे जैसे कई सारे हजारों लोग हैं कि जिनके पास में पूरे 20 लाख रुपए के 12 के 12 स्लॉट हो चुके। बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं आप? 1 2 3 4 5 जितने स्लॉट लो उतने आप ले सकते हो। लेकिन जनरली हम और हमारे सीनियर रिकमेंड करते हैं कि हमने 6 स्लॉट से शुरुआत करनी चाहिए, 315 डाई से, यानी 30-31 हजार रुपए से। आप चाहे जितने स्लॉट खरीद के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे अगर आप 6 स्लॉट खरीद रहे हो तो ऐसे आपको स्लॉट दिखेंगे, मिलेंगे आपको
ऐसे स्लॉट आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे, 6 के 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। और जब आप किसी को 6 स्लॉट से लाते हो, एक एग्जांपल, वो आपके पहले भी स्लॉट में आएगा, अपलाइन को पैसा जाएगा 5 डाई, दूसरे स्लॉट में आएगा 10 डाई आपके अपलाइन को जाएगा, तीसरे स्लॉट में आएगा 20 डाई आपको मिलेगा, चौथे स्लॉट में आएगा 40 डाई अपलाइन को जाएगा, पांचवें स्लॉट में आएगा 80 डाई आपके अपलाइन को जाएगा, छठवें स्लॉट में आएगा 160 डाई आपको मिलेगा। एक बंदा 6 स्लॉट से आएगा, आपको 180 डाई मतलब करीब 16,500-17,000 रुपए आपको कमा के देगा। ऐसा दूसरा आएगा, इस तरीके से वो आपके स्लॉट भरते जाएंगे और मिलते जाएंगे। अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन दोस्त इस तरीके से आपके सभी के सभी स्लॉट भरते जाते हैं। लास्ट स्लाइड आपको दिखाता हूं, उसके बाद यहां पे मैं प्रेजेंटेशन को रुकूंगा। दोस्त 6 स्लॉट अगर कोई यहाँ पे परचेस करता है, करीब 315 डाई का 30-31 हजार का खर्चा, और केवल 5 लोगों को आप डायरेक्ट बिजनेस में लेके आते हो, माय डियर फ्रेंड, आपकी इनकम 1125 डाई करीब 1 लाख रुपया क्रॉस हो जाती है। और जैसे छठवें से 7वें पे, 8वें पे, 90वें पे आप पहुंचोगे और आपने अपने टीम में से डायरेक्ट 5 लोगों को 90वें स्लॉट पे लेके आ गए, दोस्त उस दिन की इनकम आपकी 8 लाख रुपया क्रॉस हो जाएगी। 90 से 10वें पे जाओगे, 10वें से 11वें और 12वें पे पहुंचोगे और आपके टीम के डायरेक्ट 5 लोगों को आपने 12 स्लॉट दिलवा दिए, माय डियर फ्रेंड, उस दिन आपकी इनकम 70 लाख रुपया क्रॉस हो चुकी। फिर ये 70 लाख रुपया आप 3 महीने में कमा सकते हो, 2 महीने में कमा सकते हो, आप 1 महीने में कमा सकते हो। कोई यहाँ पे टाइम बाउंड नहीं है। और यहाँ पे सक्सेसफुल हम कैसे बनेंगे? हमारे ग्रेट लीडर्स लोगों ने बहुत सुंदर सिस्टम बनाया। सिस्टम का मतलब होता है सेव्स यूर स्ट्रेस, टाइम, एनर्जी एंड मनी। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि आपके जेब में है पैसे तो लोग पूछेंगे आप है कैसे, आपके जेब में है पैसे तो लोग पूछेंगे आप है कैसे, और जब हो जाओगे कंगाल कोई नहीं आएगा पूछने आपका हाल।